अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 7वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। मोमिना उस खूबसूरत और बेशकीमत कपड़े और ज़ेवरात उलट पलट कर देखने लगी और गुलनाज से बोली, शहंशाह को हमारे लिए इतनी कीमती लिबास नहीं भिजवानी चाहिए थी। गुलनाज ने कहा, तो क्या हुआ, जो आपकी किस्मत में है वही आपको मिल रहा है। मोमिना उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अचानक एक शोर बरपा हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद सारे महल की रोशनी ख़त्म हो गई है। मोमिना बच्चियों को गोद में लिए गुलनाज के साथ कमरे से बाहर निकली तो देखा महल के तमाम खादिम खादमा और बावर्ची गर्ज के हर कोई किसी एक तरफ जा रहा था। गुलनाज ने कहा, अरे ये तो सब लोग दालान की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। मोमिना और गुलनाज भी बच्चियों के साथ वहाँ मौजूद थी। शहंशाह ने पूछा, क्या हुआ, किसके चिल्लाने की आवाज़ थी? एक खादिम ने कहा, शहंशाह, वो मेरी आवाज़ थी। मैं चिल्लाया था उसे देखकर और शायद ऐसा लगा कि उसने अपने हाथ के एक इशारे से महल के सारे मशाल को बुझा दिया है, इसीलिए अचानक पूरे महल में एक पल को अंधेरा हो गया था। शहंशाह ने इधर उधर देखा और कहा, लेकिन सारे मशाल तो जल रहे हैं। और तुमने किसे देखा था? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम शहंशाह, बस वो एक परछाई की तरह था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत है या मर्द। परछाई का नाम सुनते ही वो दुर्वेश शहंशाह सोच में पड़ गया और मोमिना अपने ख्वाब याद करने लगी कि वो भी तो ऐसा ही कुछ देखती है अपने ख्वाब में। शहंशाह ने सभी लोगों से कहा, छोड़ो, जाने दो इस बात को, एक वहम समझकर भूल जाओ। वैसे भी आज शाम को शाही तकरीब रखी गई है, उस पर ध्यान दो और उसकी बहुत अच्छी से तैयारी करो। बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, वैसे भी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। और खादिमों ने कहा, शहंशाह आप फिक्र ना करें, हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। शहंशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने कमरे के एक ख़ास खादिम जिसका नाम शाहवेज था उससे पूछा, हमारे ख़ास वज़ीर अभी तक आए नहीं महल में, कहाँ है वो? खादिम शाहवेज ने कहा, हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया है, वो शाम को तशरीफ़ लाएंगे। वो दुर्वेश शहंशाह अपने ख़ास वज़ीर के शाम के आने की खबर सुनकर मुस्कुराया और सभी को कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। और गुलनाज और मोमिना को भी मुखातिब करके कहा, अब आप लोग भी अपने कमरे में जाएं और बच्चियों पर ख़ास ध्यान दिया करें। मोमिना और गुलनाज ने एक साथ कहा, जी शहंशाह ज़रूर। मोमिना पलटने को ही थी कि शहंशाह ने मोमिना से पूछा, मोमिना बेगम, आपको कपड़े और ज़ेवरात पसंद आए या नहीं? मोमिना ने कहा, जी हाँ शहंशाह, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, पर आपको इतना कीमती लिबास और ज़ेवरात नहीं भेजना चाहिए था, वो भी हमारे लिए। शहंशाह ने कहा, मोमिना बेगम, शाही तकरीब में ज़िब्तन करने के लिए लिबास भी शाही और कीमती होना चाहिए। अब शाम को तकरीब में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। इतना कहकर वो दुर्वेश शहंशाह अपने शाही कमरे की तरफ लौट गया और मोमिना गुलनाज के साथ अपने कमरे में आ गई। गुलनाज ने कहा, न जाने आज ये क्या हो गया? मोमिना ने पूछा, ऐसा पहले भी हुआ है क्या? गुलनाज ने कहा, नहीं मोमिना बेगम, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न जाने वो कौन होगा, किसकी परछाई होगी वो, कहीं महल पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। मोमिना उसकी बात सुनकर उसे खामोशी से बस देखकर रह गई। फिर गुलनाज ने अचानक अपनी चमकती आंखों में एक खुशी लिए मुस्कुराकर कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज शाम की तकरीब में वो भी तो आएंगे ना, उनसे बताऊंगी उस परछाई वाली बात। वो ज़रूर उसके बारे में बता देंगे और उसका हल भी बताएंगे। अब तो कोई मसला ही नहीं है। मोमिना ने उसके बात सुनकर पूछा, गुलनाज बेगम, कौन आने वाला है शाम को? गुलनाज ने कहा, शाम को देख लीजिएगा मोमिना बेगम, आपको हर एक ख़ास मेहमानों से मिलवाऊंगी। और मोमिना शाम की तकरीब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वो ख़ास मेहमान कौन सा है जिससे शहंशाह ने भी उसे मिलवाने का इकरार किया है और गुलनाज भी उसके आने से इतनी खुश है। धीरे धीरे दोपहर ढल रहा था और शाम करीब थी। गुलनाज ने कहा, मोमिना बेगम, चले ना, मैं अभी देख कर आ रही हूँ, सारा महल कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। और वो ज़बरदस्ती मोमिना को महल दिखाने ले गई। उसने देखा वाकई महल की सजावट बड़ी ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरती से की गई थी। मोमिना और गुलनाज की नज़रें ही नहीं हट पा रही थी। अभी वो आपस में महल की सजावट के बारे में ही बात कर रही थी कि एक खादिमा ने आकर कहा, आप लोगों को पता है कि शहंशाह के ख़ास वज़ीर शाहज़ुमान तशरीफ़ ला रहे हैं, वो महल के करीब पहुँच चुके हैं। गुलनाज ने कहा, अरे वाह, अब तो सब लोगों के आने की
की शुरुआत भी हो गई है। वैसे भी इस महल के वज़ीर मेहमान तो नहीं हैं, उन्हें तो यहीं इसी महल में रहना होता है। वो किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए थे। और मोमिना से कहा, चलिए मोमिना बेगम, शाम होने को आ रही है, आप भी तैयार हो जाएं। मगरिब की आज़ान के बाद हम सबको शाही हरम में पहुंचना होगा। शाही तकरीब का ख़ास इंतज़ाम वहीं है। और गुलनाज़ खुद तैयार होकर उसकी बच्चियों को तैयार करने लगी। मोमिना ने शहंशाह के भिजवाए हुए शाही लिबास और ज़ेवरात पहने। वो इस लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मगर उसने ज़ेवरात बहुत ज़्यादा नहीं पहना था क्योंकि वो बेवा थी। गुलनाज़ ने उसे इस लिबास और ज़ेवरात में देखा तो बोली, माशाअल्लाह, इस कीमती लिबास और ज़ेवरात में बहुत खूबसूरत और किसी बादशाह की बेगम लग रही हैं आप मोमिना बेगम। मोमिना उसके बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं गुलनाज़ बेगम। वो दोनों बातें ही कर रही थी कि खादिम ने आकर कहा, शाही हरम में सब लोग आ चुके हैं और शहंशाह और उनके वज़ीर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों को भी बुला रहे हैं। मोमिना और गुलनाज़ बच्चों को लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके शाही हरम में पहुंच गईं और वो दोनों एक खूबसूरत से बिस्तर नुमा सोफ़े पर एक साथ बैठ गईं। तभी शहंशाह ने अपने खादिम से कहा, वज़ीर शाहजमान को कहो कि वो जल्दी आएँ, क्योंकि अब हमारे ख़ास मेहमान और दोस्त उस्ताद मोहतरम के आने का वक्त हो रहा है। ऐ मेरे अजीज़ दुर्वेश शहंशाह दोस्त शहरयार, हम हाजिर हैं। वो अचानक आ पहुंचा था। शहंशाह उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। और तुम्हें पता है आज वो ख़ास मेहमान उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। वज़ीर शाहजमान ने कहा, अच्छा वो भी आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मोमिना और उसकी बेटियों पर नज़र पड़ते ही वज़ीर शाहजमान ने पूछा, ये कौन है? शहंशाह ने कहा, यह हमारी नई मेहमान, बल्कि ये कहो कि अब हमारे महल का हिस्सा है। ये तीनों अब हमेशा यहीं ही रहेंगी। मोमिना अदब से उठकर बोली, शाहजमान साहब, मेरा नाम मोमिना है और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। शाहजमान ने उसकी बात सुनकर खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज की शाही तकरीब काफ़ी रंग लाएगी। अभी ये सब बातें हो रही थी कि अचानक एक शोर बरपा हुआ और खादिमों ने कहा, शहंशाह, वो दुर्वेश सिफत मेहमान ख़ास उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहजमान आगे बढ़ने ही वाला था कि वो मेहमान ख़ास अंदर तशरीफ़ ला चुका था। इधर मोमिना ने शहंशाह का नाम सुनकर सोचा, वाकई शहंशाह का नाम तो बहुत अच्छा है। कि तभी उसकी नज़र उस ख़ास मेहमान पर पड़ी। उसने देखा वो शहंशाह और शाहजमान के ही उम्र का था, मगर दुर्वेशी लिबास, काले और हरे लिबास में मलबूस वो नेक और बुज़ुर्ग लग रहा था। शहंशाह शहरयार एक बादशाह होने के बावजूद उस दुर्वेश सिफत मेहमान ख़ास से इस तरह अदब से पेश आ रहा था कि जैसे वही बादशाह हो। खैर, शहंशाह और वज़ीर दोनों ने मिलकर उस नेक सिफत मेहमान ख़ास को एक ख़ास तख्त पर बैठाया। उसके साथ दो का मुड़ मुड़ के लड़के थे। मोमिना उसे चुपचाप देखे जा रही थी। वो और गुलनाज़ दोनों ने ही सबके साथ साथ उस मेहमान को सलाम किया था, लेकिन गुलनाज़ ने कहा, बस तकरीब ख़त्म हो जाए, फिर मुझे इनसे अपने बारे में बहुत कुछ पूछना है। मोमिना खामोश रही। तभी उस मेहमान ने शहंशाह से पूछा, कहाँ है वो जिनके लिए ये ख़ास शाही तकरीब का एहतमाम किया गया है? शहंशाह शहरयार ने हाथ के इशारे से मोमिना की तरफ इशारा करके कहा, वो रही वो ख़ास मेहमान जिसके लिए ये तकरीब रखी गई है। और मोमिना पर नज़र पड़ते ही उस दुर्वेश सिफत इंसान की आंखें लाल हो गईं और उठकर एक पल को खड़ा हो गया। उसके साथ साथ सभी खड़े हो गए और मोमिना डर गई और शहंशाह समेत महल के सभी लोग हैरान होकर मोमिना को देखने लगे। तो आखिर क्या देखा उस दुर्वेशी सिफत इंसान ने मोमिना की आंखों में? क्या पता चल गया था उसे? अब वो आगे क्या बताने वाला है महल के लोगों को? क्या उस मेहमान की आमद शहंशाह और उसके महल में एक नया रंग लाएगी? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।